जब हम 2011 की जनगणना में हम 22 से 23% अपनी आबादी बिहार में रखते हैं, उस आबादी को 10 से 11% के बीच में समेट देना निश्चित तौर पर एक राजनीतिक षड्यंत्र को दिखाता है। सर्वे हुआ है, सरासर गलत हुआ है। जातीय जनगणना का जो सर्वे हुआ है उसमें एक बड़ा घोटाला सामने नजर आया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, आप मगही न्यूज देख रहे हैं। देखिए, जब से बिहार सरकार जातीय गणना का डाटा का जो सर्वे था रिलीज करती है, तब से बिहार की पार्टियां विरोध करने में लग जाती है। बिहार में जो पार्टियां थी उस विरोध करने के बाद लोग आयास लगा रहे थे कि ये जो पार्टियां हैं अपने राजनीतिक गलियारों में रोटियां सेकने के लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब जो है बिहार में जो जातियां हैं इसका विरोध में खुलकर सामने आ रहे हैं। लगातार जब से जातीय गणना का डाटा रिलीज हुआ है तब से सभी जातियां एक करके एक आंदोलन, एक करके एक धरना, एक करके एक विरोध दे रहे हैं। आज जो है पोस्टर में देख सकते हैं कि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का महाधरना यहाँ पे गर्दनी बाग में दिया जा रहा है। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, चलिए इनसे जानते हैं। मांगों को लेकर आज गर्दनी बाग में आप धरना दे रहे हैं। देखिए, वैश्य समाज के साथ इस जातीय जनगणना का जो सर्वे हुआ है उसमें एक बड़ा घोटाला सामने नजर आया। राज्य सरकार एक षड्यंत्र के अंतर्गत, चूंकि उनको ऐसा लगता होगा कि वैश्य समाज के लोग अगर एकजुट होंगे तो शायद उनकी सत्ता रहे ना रहे, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र के अंतर्गत वैश्य समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। और जब हम 2011 की जनगणना में हम 22 से 23% अपनी आबादी बिहार में रखते हैं, उस आबादी को 10 से 11% के बीच में समेट देना निश्चित तौर पर एक राजनीतिक षड्यंत्र को दिखाता है। हम वैश्य समाज के लोग एकजुट हैं, हमारी 56 उपजातियाँ एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और राज्य सरकार अपनी गलती का अगर सुधार नहीं करेगी तो हम सड़क पर उतरेंगे, हम प्रमंडल में और गांव-गांव तक जाएंगे और अपनी जाति के लोगों को जगाएंगे और इस सरकार का हम लोग पर्दाफाश करेंगे, इस सरकार को हम लोग निकाल बाहर करेंगे। क्या लगता है सर, जब से सर्वे का डाटा रिलीज किया गया है तब से बिहार के जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसके साथ साथ जातियां भी विरोध कर रही हैं? ये जो सर्वे हुआ है सरासर गलत हुआ है। हम वैश्य समाज को पूरे खंडित कर करके ये सरकार गलत काम किया है। वो अपना मनसा दोहराया है कि हम सबको खंडित करके ही रहेंगे। ये केवल राजनीति का षड्यंत्र है और बाकी कुछ नहीं। सामाजिक सेवा के नाम पर ये सब कुछ नहीं है। क्या कुछ मांगे हैं? सबसे पहले आपको मगही न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग को यही मांग है कि पूरे 56 वैश्य जाति हम लोग हैं उसको टुकड़े टुकड़े में बांट करके जनगणना में प्रदर्शित किए हैं। ये बहुत निंदनीय है। हम लोग का आबादी 27% है और 27% से घटा करके किसी को 2%, किसी को 3% खंड कर करके आखिर यादों में आपका क्या है, ये 14% है और उसमें 14% में अनेकों यादव हैं जो खंड कर करके एक किया गया है 14%। हम लोग को 2%, 3% में बांटा गया है। इसके विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और हम लोग को उचित भागीदारी राजनीतिक में चाहिए। लेकिन सभी जातियां तो यही आरोप लगा रही है कि हमारी जातियों को खंड कर दिया गया, हमारी जाति को कम बताई। ये सत्य है। नीतीश बाबू घोटाला किए हैं, जातीय घोटाला। वो तो चारा घोटाला किए थे, ये जातीय घोटाला कर दिए। कुछ बनने का चक्कर है क्या? हम लोग बने हुए व्यक्ति हैं, हम लोग को बनना क्या है? जातीय गणना को गलत साबित करने के हम लोग ये डिमांड करते हैं कि जो छूटा हुआ है एक टोल फ्री जारी करे नंबर सरकार, और टोल फ्री जारी करके उस नंबर पर लोग छूटे फूटे कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद उसको संज्ञान में लिया जाए और फिर से उसको ये किया जाए, रिकवर किया जाए। लेकिन पूरा देश जातीय गणना की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ बिहार में ही इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग विरोध में नहीं है, हम लोग सपोर्ट में हैं, लेकिन सच्चाई के साथ होना चाहिए। तो जब विरोध में नहीं है, समर्थक में है, तो जो आया है जातीय गणना उससे संतुष्ट नहीं है? वो संतुष्ट नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं ना होने वाले हैं। वो गलत जारी किया है। आज गडेरी को शामिल कर दिया यादव में, तो जोड़ करके हो गया यादव। हम लोग के कलवार, अग्रवाल, रौनियार, जायसवाल, कानू, तेली सबको खंड कर करके दिखाया है।
हम लोग को भी एक करके दिखाओ, तो हम लोग 27% हो रहे हैं, तो आबादी हम लोग का ना ज़्यादा है, तो हम लोग को भागीदारी ज़्यादा होना चाहिए हर चीज़ में। क्या लगता है सर, जितनी बड़ी हिस्सेदारी जितने बड़ी भागीदारी उतने बड़ी हिस्सेदारी होगी, तो मुख्यमंत्री जी जातीय गणना तो करवा दी है, लेकिन देश में इसकी मांग उठ रही है, दूसरी तरफ बिहार में इसका विरोध हो रहा है, जगह जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल सही। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे घर आके कोई जनगणना करे। मेरे घर तो आया ही नहीं है। ये रिलीज कैसे हो गया, ये जारी कैसे हो गया, बड़ा ताज्जुब की बात है। और नीतीश जी को कोई बड़े भैया ने नीतीश जी के अपने बड़े भैया ने उनका कान में फूस कर दिया है, तुम मेरे बच्चे को मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि देश के प्रधानमंत्री ऑलरेडी वैसे हैं और रहेंगे। नीतीश जी ये गलत फहमी मत रहिए। हम लोग बच्चा में पढ़ाई करते थे कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो के नियम पे 200 साल तक हमें भारत को गुलाम रखा। नीतीश जी वही कर रहे हैं। हमारी वैश्य समाज 27% है, 56 उपजाति है, सबको टुकड़ा टुकड़ा करके वो क्या जताना चाहते हैं, क्यों इतना टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। जो आंकड़ा पेश किए हैं वो ये भी आंकड़ा पेश कर रहे हैं। नीतीश जी, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपने जाति जनगणना पेश किया है उसी तरह यह भी पेश करें कि बिहार को सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है, कौन समाज देता है। नीतीश जी, आप यह भी आंकड़ा पेश करें कि बिहार में सबसे ज़्यादा सामाजिक कार्य में दान कौन करता है। नीतीश जी, आप ये भी आंकड़ा पेश करें कि जेल में सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग हैं और सबसे ज़्यादा किस जाति के अपराधी है, इसको भी पेश करें। तब समझेंगे कि नीतीश कुमार हैं। ने जिताया है, आपको वैश्य ने बनाया है, यह मत भूलिए। आप क्या चाहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। नीतीश जी, याद रखिए, जिस तरह वैश्य तराजू उठाता है, जिस तरह से वैश्य कलम उठाता है, जिस तरह से वैश्य कंप्यूटर उठाता है, उसी तरह बटन दबा के सत्ता पलटना भी जानता है वैश्य समाज। इस बात को जान ले नीतीश जी। तो सरकार में बैठे हुए लोगों ने लाख को हजार में परिवर्तित करके सरकार विरोधी जातियों को इन्होंने तबाह करने का काम किया, उनके अस्तित्व को समाप्त करने का काम किया। केवल वैश्य समाज सड़क पर नहीं है, तमाम जातियां सड़क पर है। दुनिया समाज से लेके कुशवाहा समाज, पासवान समाज, सब लोग विरोध कर रहा है। लेकिन आज सरकार घोटाले वाली सरकार है, सैकड़ों घोटाला इनके नाम पर दर्ज है। इस बार इन्होंने जातीय जनगणना करके एक कुख्यात घोटाला इन्होंने करने का काम किया है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कम करके जो दिखाया गया है, क्या लग रहा है कि जिसका पॉलिटिकली कम करके इसलिए दिखाया है लोग कि बिहार के जनता को हम गुमराह कर दें कि हमारे साथ फलना जाति रहेगा, तो इसी का आंकड़ा इतना मजबूत है कि हम सरकार में चले आएंगे। मतलब ये गलत आंकड़ा प्रस्तुत करके, भागीदारी कम होगी, गलत आंकड़ा प्रस्तुत करके अपने आप को ये राज्य में मजबूत साबित करना चाहते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि आंकड़ा से कोई मजबूत नहीं होता है। आंकड़ा फर्जी आंकड़ा से मजबूत नहीं होगा, धरातल पर जो मजबूत होगा उसी से मजबूती मिलता है। लगातार बिहार में वैश्य समाज की जो है राजनीति